बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाला चौधरी। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। लॉस एंजलिस में फौजी तैनाती के बाद डाउनटाउन में कर्फ्यू नाफिज। आईसीई छापे के मुतासरीन का इंसाफ का मुतालबा, खानदानों ने एहतजाज किया। लॉस एंजलिस में फौजी तैनाती पर वाशिंगटन में शदीद तनाज़ा। आईसीई मुखालिफ मुजाहिरों में 225 गिरफ्तारियां, छठे दिन भी कशीदगी बरकरार। अमरीकी जनरल का ऐलान, लॉस एंजलिस में मैरीन्स जल्द तैनात किए जाएंगे। ट्रंप इंतजामिया का फौजी तैनाती का दिफा, मुजाहिरे मुल्क भर में फैले। सदर ट्रंप ने बायकॉट की बातों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। कैनेडी सेंटर के सरबराह की हैसियत से ट्रंप का पहला शो, सियासी कशीदगी के दरमियान तकरीब। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी फ़ौज के कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक लॉस एंजलिस में तैनात फ़ौजियों को अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दे दिया गया है जब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन छापों के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बाद शहर में कशीदगी बरकरार है। डाउनटाउन इलाके पर कर्फ्यू से कबल सख्त निगरानी की जा रही है, जबकि फोर्सेस और फौजी एहलकारों के दरमियान अमन बहाल करने और मज़ीद बेअमनी रोकने के लिए ताउन जारी है। कोलवर सिटी एक्सप्रेस एंड कार वॉश पर आईसीई के हालिया छापे के दौरान हिरासत में लिए गए तारकीने वतन के खानदान इंसाफ और एहतसाब का मुतालबा करते हुए जमा हुए। किम्बरली हर्नांडेज समेत मुतअद्दिद अफराद ने आवाज़ उठाई जिनके वालिद को छापे के दौरान हिरासत में लिया गया। तारकीने वतन के हुकूक के कारकुनों ने खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए शफाफियत और इमिग्रेशन के सख्त इक़दामात के खात्मे का मुतालबा किया जो लॉस एंजलिस के बासियों की जिंदगियों में खलल और ख़ानदानों को जुदा करने का बायस बन रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेगसेट और सेनेटर जैक रेड लॉस एंजलिस में फ़ौजी तैनाती के कानूनी जवाज़ पर शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं। हेगसेट ने इस इक़दाम को आवामी सलामती के लिए ज़रूरी करार दिया, जबकि रेड ने इस विफाकी ताकत के ख़तरनाक हद से ज़्यादा इस्तेमाल से ताबीर किया। ये तनाज़ा वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के इमिग्रेशन पॉलिसी से वाबस्ता मुजाहिरों के हवालों से बढ़ते हुए सियासी कशमकश को ज़ाहिर करता है। लॉस एंजलिस पुलिस ने आईसीई के खिलाफ जारी मुजाहिरों के दौरान 225 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। LAPD के मुताबिक 203 अफराद को मुंतशिर होने जबकि 17 को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये मुजाहरे सदर ट्रंप के लॉस एंजलिस में फौज भेजने के मुतनाज़े फैसले के बाद शुरू हुए, जिसकी कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मुखालफत की है। ये इक़दाम अमरीकी ज़मीन पर फौज के इस्तेमाल पर कौमी सतह पर बहस का बायस बना है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. लॉस एंजलिस में 4,700 फौजियों की तैनाती की निगरानी करने वाले मेजर जनरल स्कॉट शर्मैन ने कहा कि ये बुध को मैरीन सड़कों पर नहीं होंगे, लेकिन वो जल्द तैनात कर दिए जाएंगे। उनका ये बयान आईसीई के खिलाफ छठे रोज के मुजाहिरों के दौरान सामने आया। सदर ट्रंप के फौज भेजने के फैसले पर अवामी तशवीश और कानूनी मुबाहिसे जारी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सदर ट्रंप के इमिग्रेशन छापों के खिलाफ बढ़ते हुए मुजाहिरों के दौरान रिपोर्टर्स से बातचीत की। उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर की मुखालफत के बावजूद लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड और मैरीन्स की तैनाती के फैसले का दिफा किया। ये इक़दाम अमरीकी ज़मीन पर फौज के इस्तेमाल पर मुल्क भर में बहस का बायस बना। सदर ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में ली मेजरेबल्स के इफ्तिताही शो से कबल रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि अगर कुछ अदाकार बॉयकॉट कर रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं सिर्फ मुल्क चला रहा हूँ। ये तकरीब इमिग्रेशन छापों लॉस एंजलिस में फ़ौजी तैनाती के खिलाफ जारी मुजाहिरों के दरमियान मुनक्किद हुई। सदर ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में ली मेजरेबल्स के इफ्तिताही शो में शिरकत की, जो उनकी बहसियत सरबराह कैनेडी सेंटर पहली तकरीब थी। बॉयकॉट की रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं मुल्क चला रहा हूँ। ये तकरीब सियासी कशीदगी के दरमियान मुनक्किद हुई, जबकि लॉस एंजलिस में फौजी तैनाती पर बहस जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी।
You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.